हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द UFC दोस्त यूट्यूब चैनल। UFC 291 की कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट्स हुई थी और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट जिसका हम सबको बहुत टाइम से इंतजार था, उसकी अनाउंसमेंट हुई और वो फाइट थी डस्टिन पोरियर वर्सेस जस्टिन गैची का रीमैच। और ये रीमैच होगा मेन इवेंट में UFC 291 के। तो ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, इस फाइट में एक अलग से स्टिपुलेशन ऐड करी गई डेना वाइट की तरफ से और उन्होंने उसमें ये बोला कि वो BMF टाइटल को वहाँ पर लाइन पे डालने वाले हैं और जो भी इस फाइट को जीतेगा वो अगला BMF चैंपियन बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा कि BMF टाइटल एक्चुअली में होता क्या है, ये किसको दिया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है UFC के अंदर, और जो UFC के लाइट वेट चैंपियन है इस्लाम मकाशेव, उन्होंने इसके ऊपर क्या रिएक्ट करा है। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा UFC का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में देखने के लिए। भाइयों, अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये BMF चैंपियनशिप होती क्या है UFC के अंदर। तो देखिए, BMF चैंपियनशिप एक्चुअल में कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है, ये बस एक बेल्ट क्रिएट कर दी गई थी डेना वाइट की तरफ से जब नेट डियाज और हॉर्हे मास्विडाल फाइट करने वाले थे। आप सबको याद होगा कि नेट डियाज ने कॉल आउट करा था हॉर्हे मास्विडाल को। तो इसका ओरिजिन बेसिकली नेट डियाज ने करा था जब उन्होंने अपने आप को और हॉर्हे मास्विडाल को UFC के दो सबसे बड़े बैडेस्ट फाइटर्स का टर्म दिया था। तो इसका और कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है, बेसिकली यहीं से एक गिमिक बेल्ट हम इसको कह सकते हैं। ये कोई रियल चैंपियनशिप नहीं है, इसके ऊपर आपकी कोई रैंकिंग्स नहीं डिपेंड करती है, इसमें कोई कंटेंडर्स नहीं होते। इसको बस एक चैंपियनशिप होस्ट करा दिया गया था UFC के अंदर ऐसे ही बिना किसी बात के। तो ये जो BMF टाइटल है इसका मतलब क्या होता है, बैडेस्ट मदर फ्लिपर जो टाइटल है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब बेसिकली ये होता है वो फाइटर्स जो कि हमेशा से फाइट करते हैं और किसी से भी डरते नहीं है फाइट करने के लिए। जैसा कि एक प्राइम एग्जांपल नेट डियाज ही था, हालांकि वो इस बेल्ट को जीत नहीं पाया, लेकिन नेट डियाज किसी की भी फाइट को अवॉइड नहीं करता था, चाहे वो कितनी भी टफ फाइट हो, कितना भी ज़्यादा वो अंडरडॉग हो। सिमिलरली हमने देखा था कि जब हमजा चिमाएव से उसको फाइट ऑफर करेगी UFC ने, उसकी लास्ट फाइट हमजा चिमाएव के साथ सेटअप कर दी, तो वहाँ पे भी उसने वो फाइट एक्सेप्ट कर लिया, वो फाइट करने जा रहा था। अब वहाँ पे वेट मिस हुआ, फाइट नहीं हो पाई, वो अलग चीज़ें हैं। तो ये सारे जो ये बैडेस्ट मदर फ्लिपर का जो टाइटल होता है ये उसी को दिया जाता है जो कि सारे फाइट्स को एक्सेप्ट करता है और किसी से भी फाइट करने को वो मना नहीं करता। तो जो मैंने आपको अभी बताया बस इसका इतना ही सिग्निफिकेंस है इस टाइटल का, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इसका कोई भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस पड़ता है चैंपियनशिप लेवल पे। अब बहुत सारे बंदे कुछ टाइम से जब से इसको निकाला गया था, हॉर्हे मास्विडाल इसको फाइट में लेके आते थे, पहले एक आधा फाइट जब उन्होंने टाइटल जीती तब निकाला, फिर बाद में जब वो हारना स्टार्ट हो गए, जो उन्होंने कमारू उस्मान से लॉस लिया, उन्होंने गिलबर्ट बर्न्स से लॉस लिया, तो वहाँ पर वो टाइटल कभी डिफेंड नहीं करा उन्होंने, या वो टाइटल कभी लाइन पे नहीं था। तो ये सारे चैंपियनशिप का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। और साथ ही साथ अब यहाँ पर एक और चीज़ें देखने वाली होंगी कि हॉर्हे मास्विडाल ने UFC से रिटायरमेंट ले लिया लास्ट में गिलबर्ट बर्न्स से हारने के बाद। तो अब क्या हुआ, वो टाइटल को ना वेकेट कर दिया उन्होंने और ये टाइटल अब जस्टिन गैची और डस्टिन पोरियर का जो रीमैच है उसके ऊपर डाल दिया गया। तो अब बहुत सारे लोग और MMA मीडिया में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब जस्टिन गैची और डस्टिन पोरियर वापस से चैंपियन बन पाएंगे, वो फाइनली चैंपियन बन जाएंगे जो चैंपियन नहीं बनते थे। तो देखिए, एक चीज़ आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ऑलरेडी चैंपियन थे, जस्टिन गैची और डस्टिन पोरियर दोनों ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं और एक लेजेंड चैंपियन बन चुके हैं, इंटरिम चैंपियन। भले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बने होंगे, लेकिन उन दोनों ने, डस्टिन पोरियर और जस्टिन गैची ने ऑलरेडी इससे भी बड़ी और ज़्यादा बेटर बेल्ट होल्ड कर रखी है और वो है इंटरिम चैंपियनशिप। अब बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा प्रेस्टिजियस मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और एज अ फाइट फैन मुझे अभी भी लगता है कि इंटरिम चैंपियनशिप की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू ये BMF चैंपियनशिप की। BMF चैंपियनशिप बस एक गिमिक बेल्ट है, इसको आप समझ लो कि जैसे UFC के हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चैंपियनशिप्स होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। सिमिलरली वर्ल्ड चैंपियनशिप हम WWE के अंदर भी देखते हैं, रोमन रेंस दो बेल्ट्स कैरी करके आता है, तो उस बेल्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। WWE के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, ये सारे चैंपियंस होते हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो सिमिलरली आप समझ लीजिए BMF टाइटल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मेरे को तो बस ये एक गिमिक टाइटल ही लगता है। और लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं कि डस्टिन पोरियर और जस्टिन गैची फाइनली चैंपियन बन जाएंगे, तो आप सब बिल्कुल गलत हो। ये दोनों ऑलरेडी चैंपियन थे, इंटरिम चैंपियनशिप दोनों ने ही होल्ड कर रखी है, जो कि ज़्यादा प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप है एज कम्पेयर टू ये BMF टाइटल। कोई भी आपको ये बोले कि BMF टाइटल ज़्यादा ऊपर है इंटरिम चैंपियनशिप से, तो उसकी बातों पर बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि BMF चैंपियनशिप एक गिमिक चैंपियनशिप है, इसके पीछे कुछ भी ये नहीं है। ये उन फाइटर्स को दिया जाता है जो कि बस ज़्यादा फाइट करते हैं और किसी से भी फाइट लेने से डरते नहीं है। इसके अलावा इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है UFC में। और इस्लाम मकाशेव ने सिमिलरली इसके ऊपर भी एक सार्कास्टिकली ट्वीट करा था और यही उनका भी यही मैसेज था इसके ऊपर कि ये कोई रियल चैंपियनशिप नहीं है। और जो अब MMA मीडिया कह रही है कि फाइनली अब ये दोनों चैंपियन, इन दोनों में से कोई BMF चैंपियन बन के निकलेगा, तो वो बिल्कुल अलग बात है। ये कोई चैंपियनशिप है ही नहीं, ये एक बेल्ट है, एक बस एक फ़नी तरीके से एक गिमिक बेल्ट है जिससे
उससे ज़्यादा इंटरेस्ट बने लोगों का, और इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी भी यूएफसी के अंदर से 2 टाइटल्स ही होते हैं, या तो आप अनडिस्प्यूटेड टाइटल बनो, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनो और अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतो, या तो आप इंटरिम चैंपियनशिप जीतो, फिर भी चैंपियनशिप जीतोगे और चैंपियन कहलाओगे। बीएमएफ का कोई चैंपियन नहीं होता, ये एक बेस्ट गिमिक बेल्ट है मेरे हिसाब से। तो आप सब मेरे को अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये बीएमएफ टाइटल का कोई सिग्निफिकेंस है, या आप इस टाइटल में कुछ इंटरेस्टेड हो या नहीं हो इसको देखने के लिए, इसकी फाइट्स को देखने के लिए। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।